हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आज हम आप सभी को सिखाते हैं आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं और आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है आर्टिकल। क्या लिख रहा है? आर्टिकल। अब इसको पढ़ते हैं। वास्तव में आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में इनका बहुत महत्व है, अतः इन्हें अलग अलग वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी आर्टिकल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ये दो हैं, ए और एन। ये तो आपने सुने होंगे कि कहीं पे भी कहीं पे ए लगता है, किसी सेंटेंस में पहले कहीं पे एन लगा देते हैं हम, किसी कोई भी वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ये दो हैं, ए और एन। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति वस्तु तथा या स्थान के बारे में बात नहीं करते हैं। कोई भी अनिश्चित वस्तु हो, जैसे भी जब हम किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आई फाउंड ए पेन इन द स्कूल, आई बॉट एन एग। ए पेन का ए पेन का अर्थ कोई भी कलम हो सकती है। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे किसी भी वस्तु के लिए निश्चित नहीं किया गया कि हम सिर्फ पेन के लिए यूज करेंगे। पेन का मतलब होता है बहुत सारी कलम है, कोई भी अलग तरह की कलम होती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, एन एग का अर्थ कोई भी अंडा है। कोई भी अंडा हो सकता है, किसी भी पंछी का अंडा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पंछी के अंडे की बात नहीं की गई है दोस्तों, इतना समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द से पहले होता है। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो शब्द होते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनसे शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे ए पेन, कॉन्सोनेंट। अब ये देखो, पेन, पी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? ए का यूज करेंगे। अब देखिए, ए बॉय। अब जो ये बी है, बी क्या है हमारी? कॉन्सोनेंट्स है। अब कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज करते हैं हम? ए का यूज करते हैं दोस्तों। इतना आप समझ पा रहे हैं। ए का हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट शब्द स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, लेटर दिख रहा है आपको, पी, बी, ये सर ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट लाइन में देखिए, ए का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं आप सभी। एन का प्रयोग करें हैं हम वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे एन इंक पॉट, एन एप्पल। अब जो ये आई आ रही है यहाँ पे, इंक पॉट में आई आ रही है और एप्पल में ए आ रहा है, ये क्या है हमारे? ये हमारे क्या है? वॉवेल्स है दोस्तों। यहाँ है ये हमारे वॉवेल्स। तो हम ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों में, और एन का प्रयोग करते हैं जो हमारे वॉवेल्स साउंड होते हैं उनमें दोस्तों। इतना समझ पा रहे हैं आप सभी? जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये इन लेटर से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। इतना आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स कहते हैं तथा अंग्रेजी अल्फाबेट के बाकी सभी अक्षर कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारे 21 होते हैं दोस्तों। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। तो देखिए, जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है द, जिसको दी भी बोलते हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो द शब्द ही डेफिनिट आर्टिकल है। द शब्द ही डेफिनिट आर्टिकल है। इसका प्रयोग निश्चित भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे उस इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या हो रहा था? कोई भी अनिश्चित चीज है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी कोई भी निश्चित चीज है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा ये दोस्तों। अब देखिए, तो यहाँ डेफिनिट आर्टिकल क्या है? निश्चित भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज द बॉय whom I met yesterday। तो ये जो बॉय है यानी कि एक लड़का है। क्या वो निश्चित है ना? निश्चित वो लड़का ही है जिससे हम कल मिले थे, या ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी एक लड़के से कल मिले थे तो वो कौन था? एक लड़का था। तो हमने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे दोस्तों। सी रीड द बुक विच आई गेव हर दोस्तों। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द बॉय का अर्थ उस विशेष लड़के से है जिससे मैं कल मिला था। द बुक का अर्थ उस विशेष पुस्तक से है जो मैंने उसे दी थी दोस्तों। द बुक, ये क्या है? ये एक पुस्तक होगी कि हाँ, ये वाली पुस्तक मैंने उसको दी थी।
ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए अब इस वीडियो में मैंने आप सभी को सिखाया आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कदम शिक्षा की ओर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं, उन सभी को देखने का कार्य करें और एक अच्छे रास्ते की तरफ जाएं। धन्यवाद, आपका भाई देविंदर। थैंक यू।